तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर यानी कि कल उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी सबसे पहले केदारनाथ पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बाबा केदार के दर पर गए, बद्री विशाल के दर्शन इन्होंने किए हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त सामने। देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कल पहले केदारनाथ में दर्शन करेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ भी जाएंगे। तो इसके बाद आपको बता दें कि सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर आदि शंकराचार्य समाधि के दर्शन करेंगे। उसके बाद वहां से बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। पीएम मोदी इस दौरे पर देवभूमि को हजारों करोड़ों की सौगात भी कल देने वाले हैं। आपको ये भी दिखाते हैं कि अब पीएम मोदी की दिवाली भक्ति कब हमें देखने को मिली है और एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि 2021 में भी केदारनाथ पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार भी एक बार फिर देवभूमि में। मोदी की दिवाली भगवान राम की भक्ति वाली। बद्रीनाथ के दर पर मोदी का हर हर महादेव। फिर एक बार पीएम केदार के द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से ठीक कुछ दिन पहले देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। साथ ही भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे और सरयू तट राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस बार अयोध्या में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन दीपकों की रोशनी से पावन राम नगरी रोशनी से जगमगाती नजर आएगी और इन्हीं में इस ऐतिहासिक पल के गवाह होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ ही इस दीपोत्सव कार्यक्रम का लोगो भी जारी किया गया है। इस बार अयोध्या की दिवाली और भव्य और दिव्य होने जा रही है, क्योंकि इस बार आपको बता दें कि राम की पैड़ी पर 15 लाख के आसपास दिए जलाए जाएंगे और पूरी राम की पैड़ी, पूरी अयोध्या की बात करें तो जगमगा उठेगी। और देखिए सरयू तट पर खास तैयारी चल रही है। ये देखिए खास तैयारी में आपको बताएं, ये तस्वीरें दिखाएंगे हमारे सहयोगी कैमरामैन डेविड। ये देखिए ये तस्वीरें सरयू तट की, सरयू घाट की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि यहां सरयू तट पर जब सरयू नदी की आरती होगी तो शाम को यहां करीब 6:30 बजे से लेकर 7 बजे आरती होगी और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर अयोध्या वासियों में जमकर उत्साह है। अयोध्या के लोग पीएम मोदी का खुले दिल से स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। राम जी की कृपा जिसको बरस जाती है तो कितनों उनकी कृपा से ही आज पूर्ण कृपा राम जी की योगी जी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। और अगर योगी मोदी जी न होते तो पता नहीं सरयू जी का क्या होता। आज उन्होंने बहुत कुछ किया। अयोध्या दौरे से पहले पीएम मोदी विश्वविख्यात केदारनाथ धाम का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। सजावट की ये तस्वीरें बताती हैं कि जब केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सज जाएगा तो यहाँ एक अलग दृश्य नजर आएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और केदारनाथ धाम में उनके पहुंचने की तैयारियां पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही हैं। ये मुख्य द्वार जहां पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, मंदिर के ठीक सामने के द्वार के ऊपर की तस्वीर देखिए। मंदिर को फूलों से लाद दिया जाता है, पूरे फूलों से सजा दिया जाता है और ये दीपोत्सव और दीपावली की तैयारी हर साल की जाती है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम देश के प्रधानमंत्री की 2 दिनों की ये यात्रा, और इस यात्रा पर नजर रहेगी जी न्यूज पर। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज हम केदारनाथ धाम से और बद्रीनाथ धाम से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी कमर खान के साथ। अमित प्रकाश, जी मीडिया, केदारनाथ से। बाबा केदार के दर्शन के बाद पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि पर जाएंगे और दर्शन करेंगे।
पीएम मोदी इससे पहले 5 बार बाबा केदारनाथ के दर पर आ चुके हैं। पीएम मोदी ने 2013 में केदारनाथ में तबाही के बाद वहां के कायाकल्प का संकल्प लिया है और अब केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। पीएम मोदी इस दौरे में उत्तराखंड को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देंगे। कुछ दिनों बाद दीपावली है, तो दीपावली की तैयारियां और दीपावली जो पर्व है वो शुरू हो चुका है केदारनाथ धाम में। इस वक्त तस्वीर आप देखिए, लगातार धूप और बर्फबारी के बीच तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो जनता यहाँ पहुँचती है देश के अलग अलग हिस्सों से, वो लोग जो देश के बाहर रहते हैं वो विशेष तौर पे केदारनाथ धाम पहुँचते हैं दर्शन के लिए। तो इस तमाम कार्यक्रम में जो पूरी आइटिनरी है प्राइम मिनिस्टर की, उन सब की एक एक पल की रिपोर्ट और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे सिर्फ जी न्यूज पर। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ में तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और पीएम मोदी के दौरे से पहले बद्रीनाथ में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम बर्फबारी से पीएम मोदी का स्वागत करना चाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ जब पहुँचेंगे 11:30 बजे, तो सबसे पहले वो इसी बद्रीनाथ धाम पहुँचकर दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ भी होगा। पीएम के इस दौरे से पहले कल यानी बुधवार को राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है हमारे उत्तराखंड में और मोदी जी ने जो यहाँ डेवलपमेंट किया है हमारे उत्तराखंड में, और आने चलते चलते और जो डेवलपमेंट होता जा रहा है वो हमारे यात्रियों के लिए ही हो रहा है। सब इस साल आया था और अब की इस साल जो आया हूँ, मुझे काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। हमें खुशी है कि मोदी जी हमारे हिंदुत्व के चारों धाम में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदारनाथ से अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, रामानुज बद्रीनाथ से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का जो दौरा है इसकी शुरुआत होगी बाबा केदार के दर से ही। क्या तैयारियां इस वक्त वहां पे चल रही है? कल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मौसम का क्या मिजाज केदारनाथ में? देखिए, आपने जो इस प्रश्न के सबसे आखिरी हिस्से में जो पूछा है उसको सबसे पहले बताता हूँ। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। इस वक्त केदारनाथ धाम की लगातार रुक रुक कर हो रही बर्फबारी और उस बर्फबारी के बीच दीपावली की तैयारियां। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें केदारनाथ मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और जबरदस्त बर्फबारी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी है और उसके बाद वो बर्फ रुक रही है। पिछले कुछ देर से, मैं कहूं कि आधे घंटे से, ये बर्फबारी इसी तरीके से लगातार हो रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री के आने की तैयारियां, दीपावली की तैयारियां, ये सब कुछ इसी के बीच हो रहा है। हेली सर्विसेज हालांकि फिलहाल रोक दी गई हैं नीचे, क्योंकि बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा था यात्रियों का। सुबह से ही मौसम रुक रुक कर खराब हो रहा है और अब पूरी तरह से वो हेली सर्विसेज को स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि ये बर्फबारी जो इस वक्त आप देख रही हैं इस फ्रेम में जहां मैं खड़ा हूं, और इससे लेके और नीचे तक, चूंकि बारिश और बर्फबारी के बीच में, हम आपको थोड़ा बाएं की भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये सामने आपको जो तस्वीर दिख रही है, इसी रास्ते प्रधानमंत्री मोदी कल यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद केदारनाथ में अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लेकिन उन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है उसके बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है। पहली बार सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ धाम के बीच में केबल कार प्रोजेक्ट को कल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। और 7 किलोमीटर का जो ट्रैक है पूरा, जो आप पैदल आते हैं तो तकरीबन 8 घंटे लगते हैं और अगर आप पोनीज से आते हैं तो 7 घंटे लगते हैं। उस पूरे ट्रैक के बन जाने के बाद, यानी कि उस पूरे रोपवे कार प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद, सोनप्रयाग से जहां तक आप गाड़ी से आ सकते हैं वहां अपनी गाड़ी खड़ी करके, वहां अपनी गाड़ी पार्क करके सोनप्रयाग से आप सीधा केदारनाथ धाम पहुंचेंगे मात्र 25 मिनट में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को लेके
बहुत ज्यादा चर्चा है यहाँ लोगों में। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री उसके बारे में अपने भाषण में बताएंगे भी। अब तक केदारनाथ धाम यानी त्रासदी के बाद से लगातार जो केदारनाथ धाम उस वक्त जलजले में जो तमाम तबाही हुई थी, तमाम बिल्डिंगें यहाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी, धीरे धीरे केदारनाथ धाम को खड़ा करने का जो काम है उसको प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने यहाँ के प्रशासन और यहाँ की सरकार के साथ मिलकर किया, और तभी ये केदारनाथ धाम अब ऐसा दिख रहा है। उस त्रासदी के बाद की अलग अलग तस्वीरें, आसपास के जो तमाम मंदिर टूट गए थे उन मंदिरों का निर्माण भी दोबारा किया जा चुका है। साथ साथ शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो भी एक दर्शनीय स्थल है, वो लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कल प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे, वो आइटिनरी में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। उनके यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले रुद्राभिषेक, मंदिर के अंदर पूजा, उसके बाद यहाँ से लोगों को संबोधित करने के बाद वो मंदिर के ठीक पीछे जो शंकराचार्य जी की समाधि है वहां जाएंगे, वहां कुछ देर वो ध्यान में बैठेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ जो लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो टीम काम करती है, उनसे भी वो इंटरेक्ट करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से काम होता है जब पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका होता है केदारनाथ, उस समय में वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि वही इस देश के असली सिपाही हैं जो ऐसे वक्त और ऐसे विषम परिस्थितियों में भी लगातार यहाँ का काम करते हैं, उस काम को रुकने नहीं देते। उन लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद कल रात्रि विश्राम का बद्रीनाथ में उनका कार्यक्रम है और दूसरे दिन वो बद्रीनाथ से रवाना। ठीक है, अमित बने रहिए आप हमारे साथ। रामानुज भी बद्रीनाथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है, वहां भी जाएंगे। रामानुज, क्या तैयारियां बद्रीनाथ में, वहां क्या मौसम, क्योंकि केदारनाथ में हम देख रहे हैं बर्फबारी लगातार हो रही है अभी। पहले मौसम का अपडेट बता देते हैं कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने केदारनाथ धाम का बताया और उसी तरह से मौसम का मिजाज फिलहाल बद्रीनाथ धाम का है। आज सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है और ख़ास तौर से जो हाइट्स की इलाके हैं उन इलाकों में सुबह बर्फबारी हुई और इसके बाद दिन में भी बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। ठंड बहुत तेज़ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल ठंड ज़रूर है, मौसम में मिजाज बदला है, लेकिन गर्मजोशी बहुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के। इस वक्त जहां जी मीडिया की टीम है, ये माड़ा गांव है और ये भारत और चीन के बॉर्डर का जिसे आखिरी गांव कहा जाता है, ये वो गांव है जिसे वाइब्रेंट विलेज के तौर पर प्रधानमंत्री कल इसका शुभारंभ करेंगे। ग्राउंड जीरो से सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और यहीं पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके लिए भी पूरा कार्य योजना तैयार कर ली गई है और जहां पर संबोधन का कार्यक्रम होगा वहां तक पहुंचने के लिए भी रोड तैयार कर लिया गया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम होगा। और लेकिन जब सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे बद्रीनाथ धाम, तो वो बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ तकरीबन आधे घंटे तक पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद वो इस माड़ा गांव में आएंगे और यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। वाइब्रेंट विलेज का वो शुभारंभ करेंगे। कई योजनाएं हैं और जो ये बताई गई कि 3,400 करोड़ रुपए की योजना है, चाहे वो बद्रीनाथ धाम की है, केदारनाथ धाम की है, उसका शुभारंभ शिलान्यास का पूरा प्लान तैयार किया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो प्रशासनिक ऑफिसर से वो सब ने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और जो फ्लीट होती है या सिक्योरिटी होती है उसकी एक्सरसाइज हो चुकी है। बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, रामानुज आप नजर बनाए रखिए, रुख करेंगे आपका भी अपडेट के लिए। अमित का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। अमित, उत्तराखंड वक्त वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहे हैं और इनकी शिव साधना भी हमें देखने को मिली है। पिछली दिवाली भी ये उत्तराखंड गए हुए थे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, इस बार भी पहुंच रहे हैं वहां। लोगों में क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य का जिक्र करते हैं, पहाड़ों का बार बार जिक्र करते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी प्रमुख राज्य है, तो वहां के लोगों में इस वक्त क्या चर्चा हो रही है, क्या उम्मीद है सरकार से डबल इंजन की? देखिए, ये परम सौभाग्य होता है यहाँ पहुँचना और प्रधानमंत्री भी ये हमेशा से मानते रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं आए थे, जब वो एक सामान्य व्यक्ति थे, तब से वो केदारनाथ और इन घाटियों में रहे हैं। हिमालय की कंदराओं में उन्होंने
तपस्या की है, यहाँ उन्होंने काफी समय बिताया है, कई महीने रहे हैं और यहाँ के लोग ये बात बताते हैं। तो इस जगह को लेके, उत्तराखंड को लेके, केदारनाथ को लेके उनके अंदर जो भाव है, और ये भाव हमेशा दिखता है। छठी यात्रा है इस बार, 5 बार पहले आ चुके हैं, 6वीं बार प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। इससे उनके भाव का अंदाजा लगता है कि इस जगह को लेके उनकी आस्था कितनी है, कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, क्या सीधा तालमेल और तारतम्य प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का होता है कि इस जगह को और ज्यादा से ज्यादा कैसे संवारा जाए। कई सारे लोग हैं यहाँ बातचीत करने के लिए, हालांकि लगातार बर्फ पड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच में जरा एक बार यहाँ आ जाइए। प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पहुंच रहे हैं और आप यहाँ बर्फ में हैं, अपने दोस्तों परिवार के साथ आए होंगे। केबल कार प्रोजेक्ट शुरू होगा सोनप्रयाग से केदारनाथ, 25 मिनट में पहुंचेंगे आप। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कल जिसका शिलान्यास करेंगे। क्या आप प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, उनको देखने के लिए रुके हैं या रुकेंगे, ऐसा कुछ कार्यक्रम है? हम रुकेंगे प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी खबर रहेगी सबके लिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये बहुत अच्छा सौभाग्यशाली। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ? जी, हम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। केदारनाथ धाम के बारे में सुना था जब त्रासदी हुई थी, उसके बाद बहुत कुछ यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ था। अभी आके कैसा लगता है यहाँ के इस जगह को देख के? क्या महसूस करते हैं यहाँ पहुँच के? यहाँ पे लग रहा है कि जो भी बिगड़ा था ईश्वर ने फिर से वैसे ही संवार दिया है। कुछ ज्यादा मतलब सुना था बहुत कुछ बिगड़ गया था, बट अभी ऊपर वाली की महिमा। यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। त्रासदी के बाद जो चीजें खराब हुई थी, अब उस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि त्रासदी से पहले की भी जो तस्वीर थी उससे भी ज्यादा बेहतर और उससे बिल्कुल, और वो भाव लोगों के चेहरे पर भी दिख रहा है। और अभी भी देखिए बर्फबारी हो रही है, हालांकि दिवाली के 2 दिन बाद कपाट भी बंद हो जाएंगे, लेकिन दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ पीछे देख सकते हो अमित, कितनी ज्यादा अभी भी लोग संख्या में पहुंचे हुए हैं।